वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। इमा नींबू देखो कितने लगे, ये देखो पत्तियन में छुपे हैं, सब नींबू पी रहे हैं। कच्चे नींबू हैं, अभी कच्चे हैं तो कहा। ये सहजन एक तरफ से है। हाँ वो नींबू का कितना लदा है नींबू। एक तरफ पेड़ एकदम छोटा सा रहा, लेकिन नींबू का। हाँ ये कटहल का है। ये लीजिए कहूँगा लगे लगी बच्चा वो रखे देखो तो जो आगे जगह है। अब तुम देखिए तीर के पीछे हुई। हाँ ये चकोतरा है, बड़े बड़े ये कच्चे हैं, कोई काम के नहीं। इधर दूर लगे। हाँ जब पक जाए, हाँ जब पक जाए हैं। ये पर फूल के बेल चढ़ी। अब ये यहाँ से हमारा गांव शुरू हो जाता है, गांव की सड़क है। दूध नहीं ला रहा है, दूध नहीं ला रहा, दूध ला रहा हो लेकिन कम, मतलब सब कोई खा रहा हो ना तो फिर कम पड़ेगा, रहा है नहीं दूध ना। अब देखो ये हरियाली हरियाली हो गई सब। प्राथमिक स्कूल का लाइटें लग गई बढ़िया, 4-5 लाइटें। सुबह सुबह जाते हैं टहलने, टहल के आ गए हैं, फिर हम किचन के काम हम शुरू कर दिए हैं। चाय चढ़ा दें, चाय हमारी बन रही है, उसके बाद फिर थोड़े से पापड़ भी तल लें। अब यहाँ पे सब्जी की तैयारी हो रही, लहसुन प्याज कटा रखा है और पापड़ तलने के बाद फिर सब्जी छौंकेंगे। सूर्यास्त इस बात का सबूत है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। यह एक बहुत गहरा और प्रेरणादायक विचार है। इसका अर्थ केवल डूबते हुए सूरज से नहीं बल्कि जीवन के हर अंत से जुड़ा हुआ है। सब्जी काट के रख लिया, आलू की बनाएंगे, आलू टमाटर की। तो उसके लिए लहसुन प्याज वाज काट लिया और आलू काट के रख लिया। पापड़ तलने के बाद फिर चढ़ा देंगे कुकर। आज कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, केवल पापड़ तलेंगे, कुकर में बनाएंगे। फिर यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, सब्जी छौंक रहे हैं। लहसुन प्याज मसाला भून लेंगे, उसके बाद उसी में एक कटी हुई सब्जी रखी है आलू टमाटर, तो पहले आलू डाल देंगे और थोड़ा सा चला देंगे, भून देंगे, फिर उसमें टमाटर डालेंगे, क्योंकि रसे वाली सब्जी बनाना है। तो फिर वैसे तो आलू के बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो रसा गाढ़ा हो जाता है। हमारे वहाँ गाढ़ा रसा सबको पसंद है। जब सूर्यास्त होता है तो सूरज दिन भर अपनी रोशनी देने के बाद क्षितिज के पीछे चला जाता है। तो उस समय आसमान लाल, नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है, यानी दिन का अंत भी अपनी एक अलग ही खूबसूरती लेकर आता है। सब्जी पक रही है, हमको देर हो रही थी
तो रोटी हम सेकने लगे। एक तरफ सब्जी पक रही, एक तरफ रोटी सेक रहे हैं। उसके बाद सब्जी बन गई थी, रोटी भी सेक लिए थे। तो हस्बैंड जी को यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में हर अंत दुखद नहीं होता, कई बार अंत एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। अब यहाँ पे खाना बन गया था तो हम गैस साफ़ करने लगे हैं और काम जल्दी जल्दी आज निपटा रहे थे, क्योंकि आज हमको जाना था पूजा में। हमारे वहाँ बृहस्पति को दुर्गैया होती, मतलब पूजा होती है, उसको दुर्गैया कहते हैं। तो गांव में ज़्यादातर होती है। तो वही आज कह तो गए थे 8 बजे का, लेकिन 8 बजे कौन जा पाता है। वही हम लोगों ने कहा 9 बजे तक आएंगे सब लोग। यहाँ पे लगाने लगे हैं झाड़ू। गैस को साफ़ किए, फिर नीचे अच्छे से पत्थर को झाड़ू लगा दिए पत्थर पे। अब नीचे झाड़ू लगा रहे हैं और अच्छे से झाड़ू लगा के उसके बाद फिर पोछा लगाते हैं। फिर आ गए हैं कमरे में, यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सुबह खाना बनाने के बाद हमारा सुबह सुबह ये काम शुरू होता है। क्योंकि खाना सबसे पहले सुबह हमारे वहाँ बनता है, क्योंकि सुबह निकलते हैं, हस्बैंड जी भी निकलते हैं, बेटा भी निकलता है, तो उनको सबसे पहले खाना चाहिए, उसके बाद में कहते हैं अपना काम निपटाओ। तो यहाँ पे बर्तन खाली किए, जो खाना सुबह बना था और खाए थे वही थाली वाली बर्तन, तो उनको भी धुल लेते हैं और पानी भी साथ में भरते रहते हैं। फिर लगाने लगे हैं पोछा। गीले कपड़े से, पहले सूखे कपड़े से गैस को झाड़ देते हैं, पत्थर को और गैस को सबको, फिर उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और गीला कपड़े से पोंछ दो तो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर नीचे फर्श पे पोछा लगा रहे हैं, और पोछा लगाने से बिल्कुल साफ़ रहती है जगह, और या कोई कमरा हो या कोई भी जगह हो तो अच्छा लगता देखने में। सफाई तो सबसे ज़रूरी रहती है। नंबर 1, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन में कई चीज़ें समाप्त होती हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पढ़ाई का चरण या कोई कठिन समय। उस पल हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जैसे सूर्यास्त के बाद अगली सुबह फिर सूर्योदय होता है, वैसे ही हर अंत के बाद नए अवसर और नई उम्मीदें जन्म लेते हैं। बदलाव को स्वीकार करना सीखें। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। सूरज हर शाम डूबता है और हर सुबह फिर उगता है। यदि प्रकृति बदलाव को सहजता से अपनाती है, तो हमें भी जीवन के बदलावों से डरना नहीं चाहिए। कई बार जो समाप्त होता है वही हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। उसके बाद आ गए हैं कमरे की तरफ। तो यहाँ तखत पे भी गीले कपड़े से पोंछ देंगे और इसको पोंछने के बाद फिर कमरे में लगाएंगे, क्योंकि इस समय गर्मी है, लाइट बहुत जाती है। लाइट जाती है तो हम लोग यहीं पे बैठते हैं दिन में, क्योंकि यहाँ पे डबल छत है, ऊपर भी बनी नीचे भी बनी है, और गेट है, गैलरी, तो बहुत ठंडा लगता है। अब यहाँ पे कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। फिर आ गए हैं कपड़े धुलने। कपड़े भी सुबह सुबह धो लेते हैं तो फिर हमको आराम रहता है, दोपहर में फिर काम नहीं हमारे रहते हैं। अंत हमेशा असफलता नहीं होता। कभी कभी किसी चीज़ का समाप्त होना हमारी हार नहीं, बल्कि हमारी सीख और विकास का हिस्सा होता है। यदि कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी क्षमता खत्म हो गई, यह केवल एक अध्याय का अंत है, पूरी कहानी का नहीं। कठिन समय भी सुंदर परिणाम दे सकता है। जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। कई बार कठिन अनुभवों के बाद ही हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। जैसे सूर्यास्त देखने वाला व्यक्ति उसकी सुंदरता का आनंद
लेता है, वैसे ही जीवन के अंत या बदलावों में भी सकारात्मक खोजी जा सकती है सकारात्मकता खोजी जा सकती है। वर्तमान पल सुंदरता को महसूस करें। सूर्यास्त कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसकी सुंदरता लोगों के मन में लंबे समय तक रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर पल की अपनी अहमियत है, इसलिए जीवन के हर चरण, चाहे शुरुआत हो या अंत, को पूरी तरह जीना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए किसी छात्र का कॉलेज खत्म हो जाता है। शुरुआत में उसे अपने दोस्तों और कॉलेज की याद आती है और वह उदास होता है, लेकिन यही अंत उसके करियर, नए अनुभवों और नए सपनों की शुरुआत बन जाता है। बाद में वह समझता है कि वह अंत वास्तव में उसके जीवन का एक सुंदर मोड़ था। निष्कर्ष, सूर्यास्त इस बात का सबूत है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी अंत से घबराना नहीं चाहिए। हर अंत अपने साथ कोई सीख, कोई याद और किसी नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई अध्याय समाप्त हो, उसे निराशा की तरह नहीं, बल्कि विश्वास और उम्मीद के साथ स्वीकार करें। के बाद फिर यहाँ कपड़े धुलें तो इस जगह को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं झाड़ू लगा के। और बर्तन धुलो, कपड़े धुलो, तो फिर इस जगह को अच्छे से साफ़ कर देते हैं कि इस पे कोई फिसले ना, क्योंकि यहाँ पास में जीने रहते हैं तो फिर डर लगता है कहीं फिसल कोई ना जाए, क्योंकि चिकनी फर्श है ना, इसीलिए। संदेश, हर सूर्यास्त के बाद एक नया सूर्योदय निश्चित होता है, इसलिए जीवन के हर अंत को मुस्कुरा कर स्वीकार करें, क्योंकि शायद वहीं से आपकी सबसे सुंदर शुरुआत होने वाली हो। तो यहाँ पे भी नहा धो के अपना आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो सुबह जितने काम करो और उसके बाद नहा धो लो, फिर चाय नाश्ता करो, तो फिर बिल्कुल थकान दूर हो जाती है और लगता ही नहीं है कि हम इतने काम करे हैं। 4 बजे से उठे हैं और काम कर रहे हैं। वैसे तो कहते लोग चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा जब काम वाम करते हैं उसके बाद थोड़ी सी चाय पीते हैं तो फिर थकान दूर होती है। अब यहाँ पे हम आराम से चाय पीते, लगता है कि सुकून मिला है बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा शाम का टाइम है, थोड़ी देर आराम करते हैं, टीवी भी देखते हैं, फिर खाना ना खाते हैं। फिर ये शाम का है तो पानी आ गया था तो पानी भर रहे हैं, तो वही हमने सोचा कि चलो कूलर में भी थोड़ा पानी डाल दें, क्योंकि जब कूलर दिन में चलता है ज़्यादातर, दिन में रात में तो पानी तो डालना ही पड़ता है। उसके बाद आ गए हैं अपने पेड़ों में पानी डालने, और इसमें थोड़ा सा राहत मिलती है पेड़ों को कि जैसे पानी सुबह डाल दो तो हल्का फुल्का गीले रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है तो बिल्कुल सूख जाते हैं गमले। लेकिन डालने आए थे तो देख रहे थे कि थोड़ा बहुत सही लग रहे हैं पेड़। और बारिश हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है। आज भी बूंदाबांदी हुई थी, खाली कपड़े धुले तो उनको अंदर करें क्योंकि लगता था अब ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन बूंदाबांदी होके रुक गई थी। तो बारिश तो हमारे यहाँ हो नहीं रही है। उसके बाद थोड़ी देर ऊपर टहले, इधर उधर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा था, ऊपर अच्छा लग रहा था टहले। लेकिन खाना बना के आते हैं, पानी वानी डालते भरते हैं, तो यही मन करता गर्मी के महीने में कि अब चलें नीचे थोड़ा आराम करें, चले कूलर में बैठ के। तो वही थोड़ा सा घूमे देखे हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। और अच्छा तो लगता है, सब तरफ देखो सूर्य अस्त होते हैं।
अब यहाँ पे जो पानी डालने गए थे वो और जो और बर्तन होते हैं तो यहाँ पे भर लेते हैं तुरंत। फिर खाना बन गया था तो फिर हम बर्तन डेली धुलते हैं, पीढ़ा उढ़ा होता है तो उसको धुल लेते हैं, तो थोड़ा काम रात में हमारा कम हो जाता है। तो इसको धुलने के बाद फिर खाना बनाते हैं, पानी डालते हैं, फिर ये धुल लेते बर्तन, उसके बाद नहा लेते हैं क्योंकि गर्मी तो हो ही रही है, गर्मी लगती है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि चंद्रमा निकल आया है, वही दिखा रहे हैं कि सूरज भगवान बहुत ज़्यादा तपन करते हैं, चंद्रदेव थोड़ा अब ठंडी देंगे, राहत मिलेगी। वही उनको देख रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर हस्बैंड जी आ गए थे, फिर वो आते हैं तभी खाना खाते हैं जल्दी, सब हमारे घर में सबसे जल्दी वही खाते हैं, तो उनके लिए थाली लगा रहे हैं। और उनको बस यही पसंद है, दाल और हल्का सा चावल, रोटी, सलाद, वही उनके लिए थाली लगा रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।